जय श्री राम। विवाह और प्रेम के योग में कुछ योगों की चर्चा और करेंगे इस वीडियो में। पहला है कि शनि छठे घर में या सातवें घर में बैठे, एक तो योग ये बना। दूसरा, शनि की अपने से सातवें भाव पे दृष्टि हो और सातवें भाव में जो भी राशि हो, मान लीजिए 3 नंबर राशि यहां पे है, जो भी राशि सातवें भाव में हो उसके स्वामी पर भी दृष्टि हो। मतलब 3 नंबर का स्वामी हुआ बुध, तो बुध या तो 1, 2, 3 यहां बैठे हो या यहां बैठे हो या 7, 8, 9, 10 यहां बैठे हो। मतलब शनि छठे भाव में बैठे हो, अपने से सातवें भाव पर उनकी दृष्टि हो और सातवें भाव का जो स्वामी है उस पर भी उनकी दृष्टि हो। उस पर दृष्टि कहां से होगी? 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि यहां से होगी, सातवीं दृष्टि यहां से होगी और 10वीं दृष्टि यहां पे पड़ेगी। 2 योग बने। एक तो शनि छठे और सातवें घर में बैठे हो, छठे अथवा सातवें घर में बैठे हो। दूसरे, शनि अपने से सातवें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और सातवें भाव के स्वामी पर भी उनकी दृष्टि हो। ऐसा योग जब बनता है तो परंपरा के विरुद्ध विवाह होने की संभावना होती है, अथवा धर्म के बाहर, अपने धर्म के बाहर या विदेशी व्यक्ति से विवाह होने की संभावना रहती है। यह योग हमें यह बताता है। दूसरा योग है शनि या राहु सप्तम या प्रथम भाव में हो। शनि या राहु सप्तम भाव में या प्रथम भाव में हो, इनके साथ कोई एक क्रूर ग्रह या क्षीण चंद्रमा प्रथम भाव में या सप्तम भाव में शनि या राहु कोई भी हो और उनके साथ में कोई एक क्रूर ग्रह हो और क्षीण चंद्रमा हो, इनकी युति हो या दृष्टि योग बन रहा हो। दृष्टि संबंध से भी अगर योग बन रहा है या युति से योग बन रहा है और किसी भी शुभ ग्रह का युति योग या दृष्टि योग न बन रहा हो। शनि या राहु प्रथम या सप्तम में हो, एक क्रूर ग्रह प्लस क्षीण चंद्रमा ये इनके साथ में हो या इनका दृष्टि योग हो और किसी भी शुभ ग्रह का युति योग या दृष्टि योग न हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के बाहर, जाति के बाहर विवाह करता है या विवाह के प्रयोजन के लिए यह धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। तीसरा योग बनता है सप्तम भाव में मंगल की या शनि की या चंद्रमा की राशि गई हो, यानी 1, 8 मंगल की, 10, 11 शनि की राशियां, 4 नंबर चंद्रमा की राशि। यहां पे मंगल, चंद्रमा या शनि की राशि गई हो और 12वें भाव में कोई भी 2 क्रूर ग्रह गए हो, यानी मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य को भी ले सकते हैं। ये अगर यहां पे गए हो कोई भी 2 क्रूर ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति वैवाहिक प्रयोजन के लिए धर्म परिवर्तन कर सकता है। अगला योग है केतु अगर 7वें भाव में है या 12वें भाव में है, इनका संबंध किसी भी प्रकार से चंद्रमा या शुक्र या मंगल या शनि किसी प्रकार से बन जाता है। कैसे बनेगा? इनमें से कोई अगर यहां होंगे तो केतु संबंध बन गया, अगर यहां पे होंगे इनमें से चारों में से कोई भी ग्रह तो यहां से होंगे तो यहां से केतु का संबंध बन गया।
यहां पे अगर होंगे तो यहां जो केतु बैठे होंगे इनका संबंध बन जाएगा। इन चारों में से कोई भी ग्रह यहां होगा तो यहां 7वां भाव होगा, इनको देखेंगे, दृष्टि संबंध बन जाएगा। मंगल या शनि अगर यहां बैठे हुए हैं तो शनि 1 2 3 तीसरी दृष्टि से इस केतु को देखेगा, यह संबंध बन जाएगा। मंगल अगर यहां बैठा हुआ है तो 7 8 8वीं दृष्टि से इस केतु को देखेगा, यह संबंध बन जाएगा। मंगल अगर यहां बैठे हुए हैं तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि इनकी इस केतु पे पड़ेगी, इससे संबंध बन जाएगा। शनिदेव अगर यहां बैठे हुए हैं तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहां पे पड़ेगी, इनका संबंध बन जाएगा। 10वीं दृष्टि यहां पे पड़ेगी तो भी संबंध बन जाएगा। यानी केतु का संबंध किसी भी प्रकार से अगर चंद्रमा शुक्र मंगल शनि से 12वें भाव में या 7वें भाव में बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति विवाहित होते हुए भी अपनी सुविधा के लिए दूसरा गोपनीय विवाह करेगा। ऐसे विवाह में एक पक्ष विवाहित होता है और दूसरा पक्ष अविवाहित होता है। इस योग में यह विशेषता है। ठीक है, अगला योग है अगर सप्तम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में, 12वें भाव में, 7 9 10 12 इन भावों में शुक्र की, गुरु की और चंद्रमा की, यानी 2 7 9 12 4 ये राशियां गई हों और चंद्रमा शुक्र गुरु ये तीनों की राशियां हो गई। इन्हीं तीनों राशियों में इन तीनों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हो, भाव यही चारों लेंगे। राशियां 2 4 7 9 12 ग्रह शुक्र चंद्रमा गुरु जिनकी राशियां हैं वही कोई ग्रह यहां पे बैठे। उस ग्रह के साथ युति संबंध या दृष्टि संबंध किसी भी प्रकार से मंगल बुध या शनि का, मंगल का या बुध का या शनि का संबंध बन जाए इन्हीं चारों हाउसेस में, तो हवाई जहाज में काम करने वाले दो व्यक्तियों के बीच में नियमित रूप से प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा। ऐसे दोनों लोगों के बीच में विवाह होने की पूर्ण संभावना होती है। ठीक है, अगला योग है किसी पुरुष की कुंडली में 3rd हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड, तीसरे भाव का स्वामी या 9वें भाव का स्वामी, ये कालपुरुष कुंडली बनाई है तो यहाँ 3 नंबर आएगा, यहाँ 9 नंबर आएगा। कोई दूसरी कुंडली होगी तो ये राशियां बदल भी सकती हैं। आपको देखना है कि तीसरे भाव का स्वामी या 9वें भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में हो, जन्म कुंडली में D1 में अपनी नीच की राशि में हो। जैसे यहाँ 3 नंबर है तो बुध 12 नंबर में नीच का होता है, मीन राशि में नीच का होता है, बुध यहाँ पे हो। 9 नंबर है गुरु है, गुरु होते हैं नीच के 10 नंबर में मकर राशि में, यहां पर बैठे हो। और नवमांश में यही जाके या तो अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च की राशि में पहुंच गए हो। नवमांश पे देखेंगे तो गुरु जैसे है, तो गुरु को हमने देखा था, तो गुरु या तो 9 नंबर 12 नंबर में हो अपनी स्वराशि में या 4 नंबर में अपनी उच्च की राशि में। बुध 3 नंबर या 6 नंबर में बैठे हो, किसी भी खाने में बैठे हो, इससे मतलब नहीं है।
खाना हमको यहां पे खाली देखना है कि थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस। ये स्थिति अगर है कि यहाँ पे नीच की राशि में बैठे हैं और यहाँ पे D9 में स्वराशि में या उच्च की राशि में आ गए हैं, और शुक्र का युति संबंध या दृष्टि संबंध, शुक्र का युति संबंध या दृष्टि संबंध गुरु से या बुध से, मतलब थर्ड लॉर्ड से या नाइन्थ लॉर्ड से हो जाए D1 में, अथवा नवमांश में युति संबंध हो जाए गुरु का या बुध का शुक्र के साथ, D1 में या तो युति दृष्टि किसी प्रकार का संबंध हो जाए शुक्र का नाइन्थ लॉर्ड या थर्ड लॉर्ड के साथ, D9 में शुक्र का संबंध थर्ड लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड के साथ युति संबंध हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में अनुचित संबंध स्थापित करता है। उसके प्रेम संबंध अपनी किसी रिश्तेदारी में ही हो जाएंगे। ये पुरुष की कुंडली को देख रहे हैं, ठीक है। अगला योग देखते हैं। स्त्री की कुंडली में जैसे पुरुष की कुंडली हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार से स्त्री की कुंडली में थर्ड हाउस लॉर्ड या नाइन्थ हाउस लॉर्ड D1 में अपनी नीच राशि में हो और नवमांश में अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में पहुंच गया हो। D1 में मंगल के साथ इनका युति योग या दृष्टि योग बन जाए। पुरुष की कुंडली में शुक्र के साथ ले रहे थे, स्त्री की कुंडली में मंगल के साथ अगर युति योग या दृष्टि योग बन जाता है यहाँ पे या यहाँ पे, और या नवमांश में युति योग बन जाता है, फिर से क्लियर कर दें, तीसरे भाव का स्वामी नौवें भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में हो। क्लियर हो गया। नीच राशि का मतलब हुआ अगर यहाँ पे 9 नंबर पड़ा हुआ गुरु की राशि है तो गुरु अपनी नीच राशि में 10 नंबर में गए। तीसरे भाव का स्वामी बुध है, बुध अपनी नीच राशि में मान लीजिए 12 नंबर में चला गया। मंगल का युति योग या दृष्टि योग इनके इस ग्रह के साथ हो जाए, किसी भी एक के साथ, मतलब थर्ड लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड के किसी भी एक के साथ, वही ग्रह यहां पे आके स्वराशि का या उच्च का हो गया हो, वहां पे युति या दृष्टि दोनों योग ले लेंगे अगर हो जाता है मंगल का, और यहां पे सिर्फ युति योग लेंगे 9 नंबर D9 में। तो ऐसी स्त्री का अपने नजदीक की रिश्तेदारी में ही अनुचित संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है। आज हम लोगों ने कुछ जो और योग बनते हैं उनके विषय में जाना। अगले वीडियो में हम लोग अब नए सब्जेक्ट पे विवाह के विषय में ही चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।